हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं? आई होप सो कि आप बढ़िया होंगे, अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। तो देखिए, इस बार के नीट पैटर्न को अगर आप ध्यान से देखें तो इस बार कुछ सिलेबस में चेंजेज हुए हैं जिसमें एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड टॉपिक ऐड हुआ है। तो हम लोग हर वीडियो में एक एक एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आइए आज हम लोग एक्सपेरिमेंट पहला स्टार्ट करते हैं, स्क्रू गेज। ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा, हर एक्सपेरिमेंट के एक एक वीडियो बनाऊंगा मैं, ठीक है। आप लोग बस वीडियो देखते रहिए और अपना नॉलेज इंप्रूव करिए जिससे नीट की तैयारी परफेक्ट हो जाए, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्क्रू गेज पढ़ते हैं। जेई मेंस के लिए भी बहुत जरूरी है ये। जेई मेंस में भी क्वेश्चन आता है, एडवांस में भी आता है, इसलिए ठीक से देखना आपको, ठीक। तो स्क्रू गेज इज ऑल्सो नोन एज माइक्रोमीटर। स्क्रू गेज इज ऑल्सो नोन एज माइक्रोमीटर। आप इसे माइक्रोमीटर भी कहते हैं, ठीक है भाई। तो चलो माइक्रोमीटर। अब यहाँ पे स्क्रू गेज होता क्या है, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं। तो स्क्रू गेज कैसा होता है, सबसे पहले तो इट इज यूज्ड टू मेजर द diameter of a wire, to measure the diameter of a wire, diameter of a wire, thickness of a plate etc, ठीक है। थिकनेस ऑफ द प्लेट, किसी प्लेट की थिकनेस को मेजर करना है तो थिकनेस ऑफ अ प्लेट, ठीक है। चलो भाई, ऐसे करके बहुत छोटे छोटे जो थिकनेस है वायर के, ये डायमीटर है, थिकनेस प्लेट के, शीट के थिकनेस, इसको मेजर करने के लिए हम लोग ये स्क्रू गेज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग देखेंगे स्क्रू गेज होता कैसा है। तो स्क्रू गेज क्या होता है, बिल्कुल ध्यान से देखना कैसा होता है। स्क्रू गेज होता है, देखिए मैं बना रहा हूं स्क्रू गेज, ठीक है। ऐसा होता है स्क्रू गेज। ये देखिए यू शेप का, यहां पर ऐसा होगा, ये यू शेप का हो गया भैया, ठीक है, घबराना नहीं है। उसके बाद ये जो है बिल्कुल ध्यान से देखना, ये जो है यहाँ पर, ये आपका मेन स्केल होगा रेफरेंस लाइन के ऊपर। ये मेन स्केल बना होता है, ठीक है, मेन स्केल बना होता है, ओके। ये उसके बाद यहाँ पे ये जो है एक सर्कुलर स्केल होता है, कैप होता है। ये एक सर्कुलर स्केल होता है, बहुत आराम से ध्यान से, ये एक सर्कुलर स्केल होता है, ठीक है। ये आपका ये ऐसे होता है, यहाँ सर्कुलर स्केल होता है जिस पे डिविजन्स बने होते हैं, ऐसे करके ना। तो ध्यान दीजिए, ये आपका ये जो है स्क्रू गेज है, ये आपका ऐसे स्टड होता है, यहाँ पे स्क्रू होता है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका स्क्रू होता है ना। इसका नाम पड़ा स्क्रू गेज क्योंकि स्क्रू होता है, और ये कवर होता है और स्क्रू अंदर ही अंदर इससे कनेक्टेड होता है। जब आप इसको देखिए, इसको, ये आपका स्क्रू है, ये आपका स्क्रू है, ठीक है, ये आपका स्टड है, इसे हम स्टड बोलते हैं। ये वाली जो लाइन है, ये जो लाइन है, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं मेन स्केल लाइन। क्या बोलते हैं इसे? मेन स्केल लाइन, आराम से, या रेफरेंस लाइन भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? रेफरेंस लाइन, ओके। चलो उसके बाद ये आपका मेन स्केल है, दिस इज कॉल्ड मेन स्केल। आराम से, डरना नहीं। ये आपका सर्कुलर स्केल होता है, C.S लिखते हैं, नॉर्मली सर्कुलर स्केल पूरा लिख देता हूं, ठीक है। ये आपका सर्कुलर स्केल होता है जिसे आप C.S कहते हैं, और ये आपका थिम्बल होता है, आप इसे पकड़ करके घुमाते हैं, दिस इज कॉल्ड थिम्बल, ये आपका थिम्बल है। तो ये कंप्लीट आपका ये स्क्रू गेज है। ये स्क्रू गेज का डायग्राम मैंने बनाया, एक दो बार आप भी प्रैक्टिस करेंगे, आपको भी आ जाएगा, बहुत ही सिंपल डायग्राम है, ठीक है। तो ये देखिए स्क्रू है, ये स्क्रू, ये कवर होता है, उसके ऊपर ये पूरा एक हॉलो पाइप जैसा होता है, और स्क्रू अंदर से पास होता है, फील हो रहा है ना, स्क्रू अंदर से पास होता है, हॉलो पाइप होता है, और ये थिम्बल से कनेक्टेड होता है स्क्रू,
है ना, हॉलो पाइप घुमाओगे आप, ये थिम्बल घुमाओगे तो ये हॉलो पाइप के ऊपर ऐसे करके कवर करे, जैसे ये हॉलो पाइप है तो इसके ऊपर ऐसे करके ये घूमेगा, है ना। अगर आप ऐसे घुमाओगे तो इधर जाएगा और ऐसे घुमाओगे तो इधर जाएगा। देखो राइट हैंड थंब रूल, ऐसे घुमाओगे थिम्बल को तो स्क्रू इधर जाएगा और ऐसे घुमाओगे तो कहां जाएगा, बाहर की तरफ आएगा। देखो ये थंब बाहर की तरफ इशारा कर रहा है, ठीक है। तो ये स्क्रू को घुमाने के लिए आपको ऐसे घुमाना है, आप इसे घुमाओगे ये घूम जाएगा, ठीक है। चलो भाई, तो ये हमारा जो है पूरा ये स्क्रू गेज है, ठीक। अब डिजाइन आपके सामने है। अब इसमें देखिए सबसे पहली बात यहां पे पहले आप समझिए पिच, ठीक है। पिच को हम लोग यहां पर क्या कहते हैं, पिच क्या होता है। तो यहां देखिए ये आपका स्क्रू गेज, इसमें पिच समझिए। पिच का मतलब आप ऐसे समझिए, मेन स्केल में दो कंजिक्यूटिव डिवीजन के बीच का सेपरेशन। एक तो ये है कि पिच मतलब जैसे ये दो इस डिवीजन है मेन स्केल पे, तो कंजिक्यूटिव डिवीजन के बीच का सेपरेशन। या फिर आप ऐसे सोचिए, ये जो सर्कुलर स्केल आप घुमाते हो, है ना, सर्कुलर स्केल ये है, अब आप ऐसे आपने पकड़ा और इसे घुमाया, तो जैसे ही घुमाओगे तो वन रोटेशन में एक बार फुल टर्न, जैसे स्क्रू गेज होता है, स्क्रू गेज मतलब वो स्क्रू ड्राइवर होता है, तो स्क्रू ड्राइवर को जैसे आप स्क्रू ऐसे करके आप टाइट करना है, तो एक बार जो फुल रोटेशन करते हो उसमें जितना ही अंदर चला जाता है, या खोल रहे हो स्विच स्क्रू को, तो स्क्रू ड्राइवर को आप एक बार पूरा घुमाओ तो जितना ये बाहर आ जाता है स्क्रू, जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, दैट इज कॉल्ड द पिच। तो यहां पर एक फुल रोटेशन में जितना ये डिस्टेंस ट्रेवल करता है, और वो डिस्टेंस एग्जैक्टली दो कंजिक्यूटिव डिवीजन के बराबर आएगा। जैसे ये डिवीजन बिल्कुल टच कर रहा है, मान लो ये डिवीजन बिल्कुल ये सर्कुलर स्केल के बाउंड्री को टच कर रहा है, उसके बाद ये जब तुम एक बार घुमाओगे ना, तो ये वाला जो बाउंड्री है वो घूम करके यहां से यहां पहुंच जाएगा, ये अंदर दब जाएगा और ये वाला बाउंड्री यहां पहुंच जाएगा, ऐसे यहां पहुंच जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है दैट इज कॉल्ड पिच। तो पिच इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन रोटेशन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सर्कुलर स्केल इन वन रोटेशन, इन वन टर्न, एक टर्न में, इन वन कंप्लीट टर्न, एक टर्न में जितना है डिस्टेंस ट्रेवल करता है। और पिच का मतलब 1 MSD के इक्वल भी होगा, है ना। पिच इज इक्वल टू 1 MSD। 1 MSD, MSD मीन्स क्या होता है, मेन स्केल डिवीजन। MSD का फुल फॉर्म क्या है, मेन स्केल डिवीजन, यानी दो डिवीजन जो है इसके बीच के गैप को 1 MSD कहते हैं ना। तो दो चीजें हैं, पिच का मतलब या तो सर्कुलर स्केल को पूरा एक टर्न घुमा दो, जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो पिच है, या पिच इज इक्वल टू 1 MSD, ठीक है भाई, क्योंकि दो कंजिक्यूटिव डिवीजन के बीच का डिस्टेंस पिच के बराबर ही आएगा। ओके, तो पिच हमारा ये है जो कि बहुत सिंपल है। तो पिच क्लियर हो गया, सब लोग इसे आप नोट कर लेना, वीडियो पॉज करके आप इसे ढंग से नोट कर लेना, एक बार नोट्स बना लो ताकि एक बार रिवीजन के टाइम पे ये काम आ जाए, ठीक है। उसके बाद फिर वीडियो एक बार आपको क्विक रिवीजन के लिए देखना है तो आप देख लेना, ठीक। चलो पिच तो हम लोग समझ गए। अब यहां पे हम लोग समझेंगे, यहां पे लिस्ट काउंट, क्या समझेंगे, लिस्ट काउंट। अब हम यहां पर लिस्ट काउंट को समझेंगे, लिस्ट काउंट का मतलब क्या होता है, ठीक है। यहां पे लिस्ट काउंट, नॉर्मली मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि स्क्रू गेज का जो लिस्ट काउंट होता है, जो हम लोग लेबोरेटरीज में देखते हैं या नॉर्मली जो हम यूज करते हैं स्क्रू गेज, उसका लिस्ट काउंट होता है 0.01 मिलीमीटर, 0.01 मिलीमीटर, है ना। नॉर्मली ये होता है 0.01 मिलीमीटर, यू कैन से 1 मिलीमीटर का 100th पार्ट, 1 मिलीमीटर का 100th पार्ट, वो आराम से वो लेंथ को मेजर कर देगा। मतलब देखो वर्नियर कैलिपर क्या करता है, 1 mm के 10th पार्ट को मेजर करता है, 10th पार्ट की लेंथ को मेजर करता है, ये और माइन्यूट मेजर करेगा, यानी 100th पार्ट का वो लेंथ मेजर करके दे देगा, ठीक है। तो यहां पे लिस्ट काउंट नॉर्मली ऐसे होता है, बट हम लोग को क्वेश्चन के अंदर लिस्ट काउंट को सॉल्व करना होता है, ठीक है। ये जरूर नहीं कि हर स्क्रू गेज का 0.01 mm आए, ये तो नॉर्मली हम जो डिजाइन करते हैं वो ऐसा वाला करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि क्वेश्चन में भी आप बिना पढ़े लिस्ट काउंट 0.01 mm ले लेना, ऐसा नहीं करना है। पहले ध्यान से सुनो, तो लिस्ट काउंट का डेफिनेशन क्या है। तो लिस्ट काउंट का डेफिनेशन है, ध्यान से मेरी बात सुनो, तो लिस्ट काउंट का डेफिनेशन है पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल, टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल,
सर्कुलर स्केल को C डॉट एच। तो देखिए लिस्ट काउंट बेसिकली ये होता है पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। ठीक, यानी पिच का मतलब क्या समझना, 1 mhd। यू कैन ऑल्सो राइट इट एज पिच इज इक्वल टू 1 mhd। हो सकता है क्वेश्चन के अंदर 1 mhd की वैल्यू दे दे कि 1 mm है, तो एक्चुअली वही पिच है और वही 1 mhd है। ठीक है, तो नॉर्मली जैसे 1 mm है तो 1 mm लिख देंगे। अब यही होता है जो नॉर्मली जो हमारा जो सर्कुलर ये स्क्रू गेज जो मिलता है नॉर्मली, है ना, नॉर्मली जो स्क्रू गेज मिलता है उसके अंदर दरअसल ये एक बस ऐसी इंफॉर्मेटिव बात है, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। जो लिस्ट काउंट होता है वो बेसिकली पिच जो होता है वो 1 mm का होता है, तो 1 mm हो गया। और ये सर्कुलर स्केल पे डिविजन्स 100 रखते हैं। सर्कुलर स्केल कौन सा है, ये वाला है। ये पूरा एक सर्कल एक रिंग की तरह होगा जिसपे बहुत सारे डिविजन्स होते हैं, नॉर्मली 100 डिविजन्स होते हैं। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 0.01 mm। लेकिन हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं है कि यही हो, ये तो आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, देखना है कि लिस्ट काउंट के लिए पिच क्या है, नंबर ऑफ डिविजन ऑन सर्कुलर स्केल क्या है, और इस फॉर्मूले में रख करके उस गिवन स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट निकालते हैं। नॉर्मली हमें मिलता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर न्यूमेरिकल में ऐसा हो। क्लियर हो गया? ये आपको लेबोरेटरीज में मिलेगा या आम दुकान पे जो आप जाते खरीदते हैं तो आपको स्क्रू गेज की डिजाइनिंग ऐसी मिलती है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। इसका नाम माइक्रोमीटर पड़ा है इसी की वजह से। देखो माइक्रोमीटर क्या है कि आप इसे कन्वर्ट करो माइक्रोमीटर में। माइक्रोमीटर का मतलब हुआ जैसे 0.01 मिलीमीटर है तो इसको ना 10 टू दी पावर -3 लिखेंगे तो मीटर आ गया। अब इसको -3 है तो 10 टू दी पावर -3 से मल्टीप्लाई और 10 टू दी पावर 3 से डिवाइड, मतलब 10 पावर -3 से मल्टीप्लाई और 10 पावर 3 से मल्टीप्लाई फिर कर लिया, ये आ जाएगा मीटर। और ये 10 टू दी पावर -6 मीटर आ जाएगा, माइक्रोमीटर जिसे बोलते हैं। और आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 10 माइक्रोमीटर। तो एक्चुअली इसका ऑर्डर आप बोल सकते हैं कि इसका लिस्ट काउंट माइक्रोमीटर में 10 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, ऐसा भी लोग बोलते हैं। इसलिए स्क्रू गेज और माइक्रोमीटर अगर क्वेश्चन में लिखेगा तो आपको एक ही मान के चलना है। ठीक है, तो ये हमारा था लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट बहुत आसान है, पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। कभी कभी आप देखना न्यूमेरिकल के अंदर टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स 50 भी मिलते हैं, चलिए कि सर्कुलर स्केल 100 हो तो क्वेश्चन को आपको पढ़ना है और फिर आंसर देना है। ठीक, चलिए ये तो लिस्ट काउंट हो गया भाई। ठीक, अब सवाल उठता है कि हम सर इसमें मेजर कैसे करेंगे, है ना। जैसे मेरे को किसी वायर का डायमीटर मेजर करना है तो पहले वो वायर अपन यहां सेट करेंगे। ये वायर जिसकी डायमीटर मुझे मेजर करनी है वो स्टड और स्क्रू के बीच में जेंटली फिट होना चाहिए। ऐसे नहीं कि बिल्कुल स्नगली कस के टाइट कर दिया और वायर को डिफॉर्म कर दिया, ऐसा भी नहीं करना है। बहुत जेंटल होल्ड हो, है ना, जेंटल होल्ड होना चाहिए स्क्रू और स्टड के बीच में। आपको ऐसे करना है जैसे इसको होल्ड कर ले। ठीक है, तो होल्ड कर लिया लेट अस सपोज। अब ये जो डायमीटर है ये डायमीटर अपन को कैलकुलेट करना है। ठीक है भाई, ये डायमीटर अपन को कैलकुलेट करना है। तो रीडिंग कैसे लेंगे, तो रीडिंग के लिए यहां पर रीडिंग कैसे लेंगे, जैसे लेट अस सपोज हमें इस वायर का डायमीटर ही कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखिए डायमीटर कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो डी से लिख दे रहा हूं रीडिंग को, डी से, डी फॉर डायमीटर हो गया। ये डायमीटर अपन को कैलकुलेट करना है। ठीक, तो इसमें करना क्या होता है कि मेन स्केल रीडिंग पहले लेनी होती है। मेन स्केल मतलब जितना ये लाइनिंग दिख रहा है मेन स्केल पे वो देखना पड़ता है। जैसे ये 0 है, 1 2 3 है ना, 4 5 ऐसे करके आपको ये 1 2 3 4 5 यहाँ पे, फिर यहाँ पे ये जो है 6 7 8। तो मान लीजिए मेन स्केल रीडिंग 8 mhd है तो 8 mm लिख देना है। मेन स्केल रीडिंग मतलब क्या होता है, मेन स्केल पे नंबर ऑफ डिवीजन, जैसे 8 दिखाई दे रहा है तो 8 mhd 1 mhd 1 mm के इक्वल है लेट अस सपोज, तो 8 mm लिख देना है। जैसे लेंथ ये लिखना है 1 2 3 4 5 ऐसे काउंट करना है। नंबर ऑफ डिविजन्स काउंट कर लो, उसमें 1 mhd से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, मेन स्केल रीडिंग। तो MSR का मतलब क्या समझना है, मेन स्केल रीडिंग। उसके बाद प्लस करना है और अब देखना है रिफरेंस लाइन के सामने कौन सा डिवीजन मैच कर रहा है। जैसे यहां पर मान लीजिए 25th डिवीजन मैच कर रहा है या 30th डिवीजन मैच कर रहा है या 29th डिवीजन मैच कर रहा है, वो रेफरेंस लाइन देख रहे हैं ना आप, ये मेन स्केल लाइन, मेन स्केल के लाइन के सामने सर्कुलर स्केल का जो डिवीजन सामने होगा उसे हम लोग n से लिख दे रहे हैं। जैसे 25 होगा तो 25 लिखेंगे इनटू लिस्ट काउंट। इस तरह से हम डायमीटर ऑफ अ वायर सॉल्व करेंगे।
तो MSR जैसे मान लीजिए ये 8th डिवीजन है ना, 5 6 7 8 डिवीजन, तो MSR की वैल्यू कितना होगा 8 mhd, और 1 mhd अगर 1 mm है तो क्या लिखेंगे 8 मिलीमीटर लिख देंगे। अगर हो सकता है 1 mhd 0.5 mm हो तो 8 इंटू 0.5 कर लेंगे, है ना। तो MSR का मतलब समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल समझना। तो MSR को क्या पढ़ते हैं, मेन स्केल रीडिंग, मैं लिख दे रहा हूं मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग, इसको बोलते हैं मेन स्केल रीडिंग, बहुत आराम से समझदारी से। उसके बाद एन का मतलब होता है नंबर ऑफ डिविजन्स, नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल, ऑन सर्कुलर स्केल विच coincides with मेन स्केल लाइन, मेन स्केल लाइन। ठीक है भैया, घबराना नहीं। देखो कुछ लोग थर थर कांप रहे होंगे, भाई घबराहट बहुत हो रही होगी, ठीक है, पता नहीं क्या फड़फड़ाहट कपकपाहट हो रही होगी, लेकिन टेंशन नहीं है। आप वीडियो को एक बार फिर से देखोगे, आप चीजें समझ जाओगे, बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे रीडिंग MSR मेन स्केल रीडिंग, एन आपके सामने नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल विच coincides with मेन स्केल लाइन, मेन स्केल लाइन सामने डायग्राम में क्लियर है। तो इस तरह से अपन को रीडिंग ले लेना है, ठीक है। रीडिंग बहुत आसान है। अब आते हैं हम लोग इसमें एक थोड़ा सा जरा सा ट्विस्ट पैदा करते हैं। क्या ट्विस्ट पैदा करते हैं वो सुनो। ट्विस्ट ये पैदा करेंगे कि इसमें जीरो एरर का एक कहानी लेकर आएंगे, स्टोरी लेकर आएंगे। तो हम लोग जीरो एरर समझ लेते हैं, व्हाट इज जीरो एरर। तो जीरो एरर का मतलब यहां पर ध्यान दीजिएगा, जीरो एरर, ठीक। अब हम लोग इसको नोट कर चुके होंगे, आप लोग वीडियो पॉज करके पहले नोट कर लेना ठीक से, मैं पहले बार बार बोल रहा हूँ, वीडियो पॉज करके आप ठीक से पहले नोट कर लेना, ठीक। अब हम लोग यहां पर आते हैं जीरो एरर की कहानी लेकर। जीरो एरर जीरो एरर का मतलब क्या होता है, जीरो एरर का मतलब होता है कि क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की वजह से हो सकता है ये, या बार बार इस्तेमाल करने से भी हो जाता है। इसमें क्या होता है, ये वायर आप हटा दो, वायर आप क्या करो हटा दो, चलो भाई वायर हटा देते हैं, वायर हटा देते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अब मैं ये वायर हटा देता हूं, चलो भाई ये वायर हट गया, ठीक है, वायर हट गया, दिल बिल्कुल ध्यान से देखना, वायर हट गया, आराम से, घबराना नहीं। डायग्राम में थोड़ा सा चेंज करेंगे समझने के लिए, ठीक। अब देखिए यहां पर आपको थिम्बल को घुमाना है, घुमाना है, इधर घुमाओगे तभी तो ऐसे होगा, तो इधर की तरफ टर्न करना है ऐसे। तो घुमाते घुमाते एकदम ये जो स्क्रू है वो क्या हो जाए, स्टड से बिल्कुल चिपक जाए, एकदम स्टड के कांटेक्ट में आ जाए, कोई गैप ना रहे बीच में, कोई गैप ना रहे बीच में, ऐसा हो जाए। तो इधर क्या हाल होगा, इधर हाल ये होगा कि जो जीरो होगा इसका, जीरो, उसको बिल्कुल ये सर्कुलर स्केल की बाउंड्री टच करेगी, सर्कुलर स्केल की बाउंड्री टच करेगी, ऐसे करके बिल्कुल ध्यान देना, सर्कुलर स्केल की बाउंड्री टच करेगी। भैया थोड़ा बड़ा बना देते हैं जिससे स्टूडेंट्स को दिखाई दे। भैया बहुत लोग बोलते हैं सर बहुत छोटा छोटा लिख देते हो, पता नहीं चलता है। चलो भाई ये अब यहाँ पे ये जो है बिल्कुल सारी लाइन अंदर चली गई, दब गई, इसके अंदर दब गई, ठीक है। तो क्या होता है, ऐसे घुमाता गया तो पता चला ये घूमता, ये है ना, ऐसे घूमता गया छिपता गया, घूमता गया छिपता गया, ऐसे करके छिपता जाएगा, पीछे अंदर दबता जाएगा, रीडिंग आपको कम दिखाई देगी। बिल्कुल यहाँ टच कर जाएगा तो बिल्कुल जीरो टच करेगा, जीरो पर टच करेगा। और यहाँ पे आइडियली होना ये चाहिए, नॉर्मली होना ये चाहिए कि सर्कुलर स्केल की भी जीरो यही आनी चाहिए, इस तरह से होनी चाहिए भाई, ठीक है, इस तरह से होनी चाहिए। यहाँ पे 99 होगा, मान लो 98, 97, ठीक है, जूम करके देखना, यहाँ पे 1, यहाँ 2, यहाँ 3, ऐसे करके रीडिंग होनी चाहिए, ठीक। ये समझ में आ रही कहानी, इसको चाहो तो मैं बड़ा भी बना सकता हूँ, टेंशन नहीं है। तो इस तरह से होनी चाहिए, लेकिन होता ऐसा है नहीं, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आ जाता है, और मेन स्केल लाइन के सामने सर्कुलर स्केल का जीरो होता ही नहीं है, सर्कुलर स्केल का जीरो ऊपर या नीचे हो जाता है भैया, ठीक है, यहां पर कोई गैप नहीं है, तो यहां पर जीरो ये भी है और इसको भी जीरो सामने आना चाहिए, बट आ नहीं पाता है। बल्कि होता क्या है, नॉर्मली जब आप बार बार इसको यूज करते हो या मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की वजह से, तो होता क्या है, बिल्कुल ध्यान से सुनना, या तो जीरो ऊपर होगा या जीरो नीचे हो जाएगा, या तो जीरो ऊपर आ जाएगा या जीरो नीचे आ जाएगा। मतलब सर्कुलर स्केल का जीरो, समझ रहे हो, सुन रहे हो ना ध्यान से, सर्कुलर स्केल का जीरो मेन स्केल लाइन के सामने नहीं आएगा, या तो ऊपर आएगा या तो नीचे आएगा, यस। तो
when there is no gap, when there is no gap between stud and screw, stud and screw, stud and screw, then zero of circular scale, zero of circular scale does not coincide with the main line, with the main scale line. This is जीरो एरर. इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? जीरो एरर. ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? जीरो एरर. चलो भाई ठीक. तो अपन ने जीरो एरर तो समझ लिया कि जीरो एरर कहते किसे हैं. क्या कहते हैं? जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल मेन स्केल लाइन के सामने नहीं होगा, या तो ऊपर होगा या फिर नीचे होगा. चलो भाई ठीक. तो जीरो एरर यहां तक समझ में आ गया. ठीक, नोट कर लेना इसे डायग्राम सहित, वीडियो को रोक लेना और इसे ढंग से नोट कर लेना. ठीक, अब जरा ध्यान दीजिए, या तो डायग्राम मत नोट करना, ये पूरा जीरो एरर का डेफिनेशन नोट कर लेना. ठीक है, अब देखिए जीरो एरर दरअसल दो होता है. एक होता है पॉजिटिव जीरो एरर और एक होता है नेगेटिव जीरो एरर. पॉजिटिव जीरो एरर और दूसरा क्या होता है? नेगेटिव जीरो एरर. नेगेटिव जीरो एरर. आराम से. तो पॉजिटिव जीरो एरर और नेगेटिव जीरो एरर. ठीक है, चलिए पहले पॉजिटिव जीरो एरर समझते हैं. पॉजिटिव जीरो एरर में सोचो, जरा दिमाग लगाना. अपन क्या पढ़ने जा रहे हैं? सबसे पहले पॉजिटिव जीरो एरर. तो पॉजिटिव जीरो एरर में देखना क्या कहानी होता है. ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूं, ध्यान देना. तो पॉजिटिव जीरो एरर क्या होता है इसको समझना है. चलो भाई, पॉजिटिव जीरो एरर अपन आज समझेंगे. चलो भाई, पॉजिटिव जीरो एरर क्या होता है? इसमें क्या होगा स्क्रू गेज के अंदर? देखो ध्यान से मेरी बात सुनो. देखो पॉजिटिव जीरो एरर क्या होता है? पॉजिटिव जीरो एरर में जीरो ऑलरेडी पहले से मेन स्केल लाइन के नीचे रहेगा. जीरो ऑलरेडी मेन स्केल लाइन के नीचे रहेगा. सोचो ना, जरा सोचो. मान लो मेरे को इस पेन का डायमीटर बताना है, तो आप क्या करोगे? सर इसके बीच में, इस गैप में जरा सर फिट करो इसे ठीक से. तो आप थिम्बल को इधर घुमाओगे, जैसे ही इधर घुमाओगे ना, जैसे ही इधर घुमाओगे तो जीरो क्या होगा? नीचे जाने लगेगा. जीरो क्या होगा? नीचे जाने लगेगा. और जैसे ही जीरो नीचे चला गया तो सोचो देयर इज नो गैप, और ऑलरेडी पहले से जीरो नीचे जा चुका है. अरे भाई पहले से ही जीरो नीचे जा चुका है. तो दिस इज कॉल्ड द पॉजिटिव जीरो एरर. पॉजिटिव मतलब फास्ट. जैसे वॉच जो है, घड़ी जो है वो फास्ट होती है ना, लाइक वैसे ही पहले से घूम गया, कम पहले से घूम गया. ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? जीरो, पॉजिटिव जीरो एरर. तो पॉजिटिव जीरो एरर में क्या होता है? व्हेन जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल, ठीक है, लाइज बिलो द रेफरेंस लाइन या मेन स्केल लाइन. मेन स्केल लाइन के जब नीचे होता है तो अपन यहां पर बोलेंगे पॉजिटिव जीरो एरर. इसमें क्या होगा? जब जीरो नीचे रहेगा तो यहां नजर आएगा 99th डिवीजन, लेट अस सपोज 100 डिवीजन है, 98th डिवीजन. तो अब जीरो के सामने कौन सा डिवीजन पड़ेगा? जल्दी बताओ. 99, 98 पड़ रहा है. तो कैलकुलेट कैसे करेंगे पॉजिटिव जीरो एरर? तो पॉजिटिव जीरो एरर कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो देखो जीरो एरर कितना है भाई, कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो बोलेंगे सर जीरो से ऊपर मेन स्केल लाइन के सामने कौन सा डिवीजन पड़ेगा? मतलब ऐसा समझो 1 और 2 दो डिवीजन ऊपर है. मतलब मेन स्केल लाइन इस जीरो से दो डिवीजन ऊपर है. मतलब आपको देखना नंबर ऑफ डिवीजन जितना ये ऊपर है. ठीक है, कितना डिवीजन है? 2 डिवीजन ऊपर है सर. मतलब मेन स्केल लाइन 2 डिवीजन ऊपर है. ये कह सकते हैं जीरो जो है सर वो 2 डिवीजन नीचे चला गया है. दिख रहा है 98. तो आपको ये नहीं लिखना है 98 इंटू लिस्ट काउंट, ये नहीं लिखना है, बल्कि लिखना है 2 डिवीजन, 2 इंटू लिस्ट काउंट, 2 इंटू लिस्ट काउंट, ऐसे करके निकालना है. अगर मैंने इसके बोला लेटेस्ट हो सर 98 दिख रहा है, तो 98 क्यों नहीं लिखें? तो नहीं, 2 ही डिवीजन अभी गया है. या मान लो जैसे यहां पर जीरो के, अच्छा इधर 99 98 नहीं नजर आएगा, सॉरी 99 98 नजर नहीं आएगा भाई, 1 2 नजर आएगा. जैसे ही स्टार्ट करोगे तो 1 2 3 4 ऊपर रहता है ना, वही पहले 1 फिर 2 फिर 3 4. अच्छा 99 98 तो नीचे रहेगा. देखो मेरी गलती से आप सीखना, मैं कितना बड़ा गलत कर रहा था. यहाँ पे 1 2 रहेगा. ठीक है, यहाँ तो 99 98 नीचे रहेगा ना, घूम करके 99 98 आएगा. समझ रहे हो? जब जीरो ऐसे होता है, सर्कुलर स्केल होता है, ध्यान देना, सर्कुलर स्केल ऐसे होता है बिल्कुल. अच्छे देखो कितना अच्छा एकदम पकड़ में आया, कंफ्यूजन मेरे को भी हो गया था.
99 ऊपर होगा कि 98 ऊपर होगा, सॉरी 1 ऊपर होगा 99, तो हम बोलेंगे सर 1 होगा, इधर 99 होगा, क्योंकि जब आप घुमाओगे तो पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर घूम करके 99 आएगा, समझ रहे हो? हाँ, ये मैं गड़बड़ कर रहा था कि नहीं, तो 2 इंटू लिस्ट काउंट करेंगे सिंपली। यहाँ तो 2 दिख रहा है तो 2 इंटू लिस्ट काउंट, 3 दिखेगा तो 3 इंटू लिस्ट काउंट। चलो इसमें तो बहुत आसान है, तो एन नॉट इंटू लिस्ट काउंट लिख देता हूं। एन नॉट का मतलब क्या हुआ कि मेन स्केल के सामने, मेन स्केल लाइन के सामने जो डिवीजन सामने दिखेगा इनटू लिस्ट काउंट कर लेंगे, पॉजिटिव 0 कैलकुलेट हो गया। ठीक है, यहां पे मैं गलती कर रहा था ना, क्या गलती कर रहा था, यहां 99 98 लिख दिया था, कितनी बड़ी मिस्टेक थी। जब आप घुमाओगे तो 1 2 3 4 से शुरू होगा ना, 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, घुमाते जाओगे 50 आएगा, 90 आएगा, ऐसे होगा। क्लियर? चलो भाई, तो अपन पॉजिटिव 0 एरर इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। क्लियर हो गया ना? आपको क्या करना है, 0 नीचे है तो देखना है कौन सा डिवीजन सामने पड़ रहा है, इनटू लिस्ट काउंट करोगे, पॉजिटिव 0 कैलकुलेट हो गया। भैया इतना फास्ट है, इतना फास्ट है। ठीक, चलो अब हम इसके आगे इसको नोट कर लेना ठीक से, डायग्राम सहित नोट करना, डायग्राम सहित नोट करना। ठीक, अब आते हैं हम लोग नेगेटिव 0 एरर पे। किस पे आते हैं? नेगेटिव 0 एरर पे। चलो भाई, अब हम लोग आने वाले हैं नेगेटिव 0 एरर। चलिए, तो नेगेटिव 0 एरर क्या चीज है? नेगेटिव 0 एरर, देखो भाई, देखो ध्यान से देखो, नेगेटिव 0 एरर क्या है। तो नेगेटिव 0 एरर में जो 0 होगा वो मेन स्केल लाइन से ऊपर होगा। ऐसा लग रहा घड़ी स्लो है, अरे गैप है ही नहीं, तो 0 तो सामने पड़ना चाहिए, पता चला 0 ऊपर है, मतलब हद है यार। मतलब एक तो होता है कि भैया फास्ट है तो चलो ठीक है, पहले से कोई गैप नहीं ली, फास्ट है, इसमें तो पीछे जा रहा है। जब आप इसको घुमाओगे तब 0 सामने आएगा तो कुछ गैप बन जाएगा, समझो, जैसे गैप नहीं है तो 0 अभी ऊपर है, यहां है 0। अब आप पहले तो 0 को, इस 0 को इसके सामने लाओगे तो कुछ गैप बन जाएगा, है ना? सोचो यहाँ 0 है, यहाँ भी 0 है, तो 0 नहीं लेंगे, गैप बन गया। अब आप आगे घुमाओगे तो यहाँ पर क्या होता है, नेगेटिव 0 बोलते हैं इसको। तो व्हेन 0 ऑफ द सर्कुलर स्केल लाइज एबव द मेन स्केल लाइन, एबव मेन स्केल लाइन, ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव 0 एरर। अब सवाल उठता है, नेगेटिव 0 एरर कैलकुलेट कैसे करेंगे सर? नेगेटिव 0 एरर कैलकुलेट कैसे करेंगे सर? ठीक है, तो देखिए नेगेटिव 0 एरर कैसे कैलकुलेट होगा, देखो ध्यान देना। इसमें क्या होगा, इसमें तो पक्का भैया 99 इधर, 98 इधर, 97 इधर। अब 97 दिख रहा है तो थोड़ी ना 97 इंटू लिस्ट काउंट करेंगे, नहीं, बल्कि देखेंगे 0 जो है सर्कुलर स्केल का कितना डिवीजन ऊपर है, कितना डिवीजन ऊपर है, 1 2 3 3 डिवीजन ऊपर है। तो आप यहां पर क्या बोलेंगे, n का मतलब n नॉट इंटू लिस्ट काउंट। यहां n नॉट का मतलब क्या समझेंगे, n नॉट का मतलब समझेंगे नंबर ऑफ डिविजन्स, नंबर ऑफ डिविजन्स, यानी हाउ मेनी नंबर ऑफ डिवीजन, तो 1 2 3 नंबर ऑफ डिविजन्स एट विच 0 of circular scale lies above main scale line, मेन स्केल लाइन, बहुत सिंपल, यानी मेन स्केल लाइन से ऊपर कितने डिविजन्स पर ये लाई कर रहा है 0, तो नंबर ऑफ डिविजन एट विच 0 ऑफ सर्कुलर स्केल लाइज एबव द मेन स्केल लाइन। क्लियर हो गया? जैसे अगर किसी बोला नहीं सर 97 तो 100 में से 97 घटा दो, 100 में से टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितने हो गए, 100। अगर आप 97 98 99 बोल रहे हो, इसका टोटल नंबर ऑफ डिवीजन 100 होगा, 100 में से 97 घटा लो, 3 आ जाएगा, 3 इंटू लिस्ट काउंट कर लो, क्यों 3 इंटू लिस्ट काउंट कर लो, इसमें क्या प्रॉब्लम है? तो या तो आप देख लो डिविजन्स काउंट कर लो, 98 99 भूल जाओ, मत देखो उसे, 1 2 3 देखो, इंटू लिस्ट काउंट कर लो, या फिर आपको लग रहा है सर 97 लिखा हुआ तो 100 माइनस 97 कर लो। ठीक है, इस तरह से अपन लोग नेगेटिव 0 कैलकुलेट करते हैं। अब अगर सर 0 रहे तो रीडिंग कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इसको नोट कर लेना, वीडियो रोक करके, बार बार बोल रहा हूं, वीडियो रोक करके, वीडियो पॉज करके सब कुछ ढंग से नोट करना होगा। तो अगर मान लीजिए रीडिंग निकालना है, रीडिंग इन केस ऑफ स्क्रू गेज हैविंग 0 एरर, स्क्रू गेज हैविंग 0 एरर, अगर किसी स्क्रू गेज में 0 एरर है तो फिर किसी वायर का डायमीटर कैसे निकालेंगे,
तो देखिए कैसे निकालते हैं, सब लोग ध्यान सुनिएगा। अगर कोई क्वेश्चन में बोले कि एक स्क्रू गेज है जिसमें जीरो एरर भी है, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव जीरो, तो कैसे लिखेंगे देखो। तो डायमीटर लिखेंगे, मेन स्केल रीडिंग लिखना आता है, वो तो मैंने पहले आपको समझा दिया कि आपको देखना है, काउंट करना है, नंबर ऑफ डिविजन ऑन मेन स्केल इंटू MSD करना है, ठीक। प्लस n इंटू लिस्ट काउंट, n का मतलब क्या था, सर्कुलर स्केल का वो डिवीजन जो मेन स्केल लाइन के सामने आता है, वो तो हो गया। अब जीरो एरर भी है, तो देखो क्या करना है, अगर पॉजिटिव जीरो एरर है तो माइनस करेंगे और नेगेटिव जीरो एरर है तो प्लस करेंगे। देखो यहीं पर खेल है। अगर पॉजिटिव जीरो एरर है तो हम लोग लिखेंगे माइनस एंड पॉजिटिव जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर, जितना वैल्यू आया वो यहां रख देना है। और अगर मान लो नेगेटिव जीरो एरर है तो D इज इक्वल टू MSR प्लस n इंटू लिस्ट काउंट, और उसको प्लस करना है। नेगेटिव जीरो की वैल्यू जैसे मान लो 0.1 आया तो प्लस करना है, नेगेटिव जीरो एरर की वैल्यू जो भी आई वो यहाँ पे प्लस में लिख देना है। मतलब जैसे जीरो एरर पॉजिटिव में आया 0.1 mm, लेट अस सपोज, तो 0.1 mm यहाँ रखना, माइनस कर देना है। मान लो नेगेटिव जीरो आया 0.1, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, बोलते सर नेगेटिव जीरो है, माइनस 0.1 कर लो, तो माइनस 0.1 कर लो तो फिर यहाँ माइनस करना होगा, ठीक है। या तो मैग्नीट्यूड ऑफ द नेगेटिव जीरो लिख लो, ऐसे लिख देता हूँ, मैग्नीट्यूड लिख देता हूँ, मैग्नीट्यूड लिखो और उसे प्लस कर लो, ऐसे कर लो, कंफ्यूज मत होना। जैसे नेगेटिव जीरो आया माइनस 0.1, किसे बोला सर माइनस 0.1 क्यों नहीं लिख रहे हो, नहीं, अगर माइनस 0.1 लिखना है तो फिर आगे माइनस लगाओ, फिर तो ऐसे समझो हमेशा माइनस करना है जीरो एरर को। पॉजिटिव होगा तो प्लस पे वैल्यू, तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, और नेगेटिव है तो माइनस माइनस प्लस। या फिर आप ऐसे याद रख लो यार, जीरो एरर जो भी उसका अपोजिट करना है, जैसे अगर पॉजिटिव जीरो है तो यहाँ माइनस कर लो, नेगेटिव जीरो है तो उसे प्लस कर लो। आगे बात समझ में। तो इस तरह से स्क्रू गेज का ये पूरा एक लेक्चर था, इसे आप ध्यान से समझ लो, एक बार दोबारा रिवाइज कर लो, ठीक से वीडियो देख लो, बार बार रीप्ले कर लो, ठीक है। इस तरह से आपको स्क्रू गेज आज मैंने कंप्लीट किया, ठीक है। थोड़े बहुत न्यूमेरिकल हम अगले एपिसोड में कराएंगे और फिर अगले एक्सपेरिमेंट की तरफ बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ओके, थैंक यू।